आप सभी को जय मसीह की। परमेश्वर के नाम से आपको आनंद और शांति मिले। हमारा जो यूट्यूब चैनल है वो मसीह भाई बहनों के लिए कि हमारा जीवन मसीह में कैसा होना चाहिए। तो आज का जो वचन है जो परमेश्वर हमें दिया है वो दानियेल की पुस्तक, उसका हम तीसरा अध्याय पढ़ेंगे 28 और 29 और 30 वचन को, कि देखिए आज परमेश्वर हमसे क्या चाहता है, आज परमेश्वर हमें क्या सिखाना चाह रहा है। तो 28 वचन में कुछ ऐसा लिखा है। नबूकदनेस्सर कहने लगा, धन्य है शद्रक, मेशक और अबेदनगो का परमेश्वर, जिसने अपना दूत भेजकर अपने इन दासों को इसलिए बचाया क्योंकि इन्होंने राजा की आज्ञा ना मानकर तुझी पर भरोसा रखा और यह सोचकर अपना शरीर भी अर्पण किया कि हम अपने परमेश्वर को छोड़ किसी और देवता की उपासना या दंडवत ना करें। हालेलुया, परमेश्वर की महिमा हो। अगर आप इस पुस्तक को पढ़ते हैं, दानियेल की पुस्तक को पढ़ते हैं, तो जो अगर आपने पहले जो वचनों को पढ़ा हो तो जो नबूकदनेस्सर जो राजा होता है ना, वो कैसा होता है, वो अपने आप को एक तरीके से भगवान मानने लगता है और अपनी प्रतिमा यानी कि अपनी मूर्ति बनाता है और लोगों से कहता है कि आपको क्या करना पड़ेगा, कि जो मेरी मूर्ति है उसके आगे आपको दंडवत करना पड़ेगा, यानी कि झुककर प्रणाम करना पड़ेगा आपको। लेकिन अगर आप इस पुस्तक को पढ़ते हो दानियेल की, तो जो परमेश्वर के जो बच्चे होते हैं, आपने इन 3 बेटों का नाम सुना होगा, शद्रक, मेशक और अबेदनगो, इनका नाम सुना होगा। और ये कैसे होते हैं, सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर के आगे दंडवत करते हैं, ना कि किसी मूर्ति, ना किसी मनुष्य के सामने, किसी के सामने नहीं, सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर से डरते हैं। तो इनके लिए लिखा है, जो वो राजा होता है, जब उसे पता लगता है कि ये सच में परमेश्वर पे भरोसा करते हैं और परमेश्वर ही है जो सच्चा खुदा है, तो वो क्या कहते हैं कि धन्य है ये तीनों जिन्होंने क्या किया, अपना शरीर भी परमेश्वर के लिए अर्पण कर दिया। अगर आप पहले वचनों को पढ़ोगे तो आप जान सकोगे कि इन तीनों को आग की भट्टी में डाल दिया जाता है। वो भी इस वजह से डाल दिया जाता है, जलती हुई आग में इसलिए डाल दिया जाता है क्योंकि ये उस राजा की मूर्ति के आगे दंडवत नहीं करते। इसी वजह से वो लोग क्या करते हैं, इनको आग में डाल देते हैं। लेकिन अगर परमेश्वर की पुस्तक को अगर आप पढ़ते हो तो इसमें लिखा है कि जब स्वर्गदूतों ने, जब उनको डाल दिया गया था भट्टी में, तो स्वर्गदूतों ने उनको हाथों हाथ उठा लिया था। ये तीनों आग में तैर रहे थे। कोई कह सकता है कि आग में कोई इंसान कैसे तैर सकता है, लेकिन अगर आप परमेश्वर के वचनों को पढ़ोगे तो ये क्या करते हैं, तीनों के तीनों साथ में आपको दिखाई देंगे और स्वर्गदूत भी इनके साथ में थे जो आनंद मना रहे थे और इनको एक खरोच तक भी नहीं आई। तब जो वो राजा था जिसने क्या कहा था कि दंडवत करना है, वो भी जान पाया कि सच्चा परमेश्वर कौन है, यहोवा परमेश्वर। तो इसी तरीके से वो क्या कहता है कि अपने दासों को बचाने के लिए आया। और साथ में ये लिखा है कि किसी देवता की उपासना या दंडवत ना करेंगे सिवाय किसके, परमेश्वर के। हो सकता है आज आप ऐसे परिवार में हो कि लोग आपसे कहें कि तू इस घर की बहू है, तुझे इनकी पूजा पाठ करनी है, तुझे इनको छोड़ कोई और नहीं करना, तुझे सबके सामने उनके पैर छुओ, उनको दंडवत करो। नहीं, अगर आप सच में परमेश्वर के पुत्र, बेटी और बेटे हैं तो आपको किसी के आगे झुकना नहीं है, क्योंकि हमारा परमेश्वर वो नहीं सिखाता। हम सिवाय सिवाय सिर्फ परमेश्वर के झुक सकते हैं और किसी को दंडवत नहीं कर सकते। तो इसी तरीके से अगर हम 29 वचन को पढ़ते तो क्या लिखा है, इसलिए अब मैं यह आज्ञा देता हूँ कि देश देश और जाति जाति के लोगों और भिन्न भिन्न भाषा बोलने वालों में से जो कोई शद्रक, मेशक और अबेदनगो के परमेश्वर की कुछ निंदा करेगा, वह टुकड़े टुकड़े किया जाएगा और उसका घर घूरा बनाया जाएगा, क्योंकि ऐसा कोई देवता नहीं जो इस रीति से बचा सके। हालेलुया। उस टाइम का जो राजा था नबूकदनेस्सर, वो क्या कहता है कि ऐसा कोई परमेश्वर नहीं है जो कैसा कर सके, ऐसे इस रीति से किसी को बचा सके। भाई और बहनों, इसमें अपने वचन में उन्होंने लिखा है कि ना कोई देश देश, ना कोई जाति, ना कोई किसी भी भाषा, यानी कि भिन्न भिन्न भाषा बोलने वाला कोई भी ऐसा देवी देवता, कोई भी ऐसा नहीं है जो इस रीति से किसी को बचा सके। ऐसा कोई भी देवता नहीं है जो मर के फिर से जिंदा हो सके। ना कोई ऐसा देवता है जो आपको जलती हुई आग में, जिसमें आप खौल रहे हो, बिल्कुल खौलती हुई आग में आपको ऐसा का ऐसा ही जिंदा इन्हीं कपड़ों के साथ आपको बाहर ले आए। बहुत अद्भुत बात है। और अगर आप परमेश्वर के वचनों को पढ़ोगे तो बहुत सारे चिन्ह और चमत्कार आप इस परमेश्वर की पुस्तक में पाओगे। इसी तरीके से अगर हम 30 वचन को पढ़ते हैं तो क्या लिखा है, अब राजा ने प्रियांत में शद्रक, मेशक और अबेदनगो का पद
और ऊंचा किया। हालेलुया। जो लोग उन्हें गिराना चाहते थे, जो लोग उन्हें पीछे हटाना चाहते थे ताकि वो परमेश्वर की महिमा ना कर सके, उन्हीं लोगों के सामने क्या किया, उनका पद और भी ऊंचा किया गया। हालेलुया। परमेश्वर की महिमा इन वचनों के द्वारा परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे। और परमेश्वर का वचन देखिए आप क्या है। आज ये वचन मैं कहती हूँ, ये मेरे लिए और आपके लिए ये वचन, अगर हम हमारा विश्वास सद्रक मेशक और अभिनंदकों के जैसा होगा, तो हमारा विश्वास कैसा होगा कि चाहे कुछ भी हो जाए तो भी हमें परमेश्वर से पीछे नहीं हटना। हो सकता है आज आपके घर में लड़ाई झगड़े कलेश हो रहे हो, तो भी आपको परमेश्वर को नहीं छोड़ना, क्योंकि शैतान वही चाहेगा कि आज आपके घर में लड़ाई हुई, आज प्रार्थना ना की जाए, आज आपके परमेश्वर का नाम ना लिया जाए। लेकिन आपको लेना है, हर एक उस घड़ी लेना जब शैतान आपको परेशान कर रहा हो, उसी टाइम आप परमेश्वर का नाम लीजिए और उसी टाइम शैतान से कहिए, देखा मैंने तुझे हरा दिया, यीशु के नाम से मैं तुझे इस घर से भगाती हूँ। उसी टाइम आप कहिए और देखिए आपका जीवन परमेश्वर अद्भुत रीति से बदल देगा। बहुत आप सोच भी नहीं सकते परमेश्वर आपके दिनों कैसे बदल देगा, क्योंकि हमारा भरोसा किस पर होगा, हमारे परमेश्वर पर। आप सभी को जय मसीह की। परमेश्वर के नाम से आपको आनंद और शांति मिले।